सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर ली गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की गई है। सीमा और बच्चों के बयान का मिलान किया गया है। सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर है। सीमा और बच्चों के बयान भी मिलाने का काम किया जा रहा है और सबके बीच सचिन से एटीएस के सवाल क्या कुछ रहे, ये जल्दी से ले आइए। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, सचिन से एटीएस ने क्या कुछ पूछा है। सीमा के संपर्क में कब आया सचिन, ये वो पहला सवाल जो सचिन से पूछा गया। दूसरा सवाल, पबजी के जरिए प्यार आखिर कैसे हो गया, ये सवाल रखा गया। सीमा से किसकी मदद से नेपाल पहुंचे, ये सवाल पूछा गया। और साथ ही ये भी पूछा गया कि 1.5 महीने तक सीमा को छुपाए क्यों रखा, क्यों पहले ही दिन जानकारी नहीं दी गई एजेंसियों को। भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश सचिन क्यों कर रहा था सीमा के, नकली भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश सचिन कर रहा था सीमा की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण जैन से, कुल मिलाकर यहाँ पर शिकंजा अब सचिन पर भी कसता नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन भी कई तरीके की गलतियां साफ तौर पर इस पूरे मामले में करता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, देखिए बिल्कुल सचिन ही वो कड़ी है जिसके जरिए जो सीमा का असली सच है वो जाना जा सकता है, क्योंकि सचिन जब सिलसिलेवार तरीके से सारे सवालों के जवाब देगा और उसका मिलान सीमा के जवाबों से किया जाएगा, तभी वो कॉन्ट्राडिक्शन सामने आएगी। एजेंसीज जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सचिन को ट्रैप किया गया हो और इसीलिए उस सचिन को जरिया बनाकर सीमा हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुई हो। इसलिए सचिन से सबसे पहले सभी सवालों के जवाब हासिल किए गए कि कब वो सीमा से मुलाकात हुई, कब उसकी पबजी के जरिए दोस्ती हुई, कब कब वो लोग फ़ोन पर बातचीत किया करते थे, कब उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको रिट्रीव किया गया है। तो ऐसे कई जो जानकारियाँ हैं जो कि सचिन के मोबाइल से और सही जानकारी मिल सकती है, उसको बाद में सीमा के बयानों के साथ कॉन्ट्रडिक्शन जब पाया गया तब उसको सीमा के सामने रखा गया। हालांकि सीमा अभी भी अपने रटे हुए जवाब एटीएस को दे रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैसा कि नेपाल के अंदर जब थी उसने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था, कुछ लोगों ने उसकी मदद की हो सकती है। इस बात की जो पड़ताल है वो एजेंसी कर रही है कि नेपाल में कौन लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, कौन सा एजेंट था जिसके जरिए उसने टिकट बुक कराई थी। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनकी पड़ताल अपने लेवल पर, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए और जवाब जो है वो सिर्फ सीमा से नहीं सचिन से भी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।